लिहाजा कैबिनेट बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो पहाड़ के विकास को लेकर लगातार धामी सरकार की तरफ से कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। इस बीच आज शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक जो होने जा रही है वो कई मायनों में काफी अहम है। इस दौरान कई बड़े फैसले धामी कैबिनेट की तरफ से लिए जा सकते हैं। तो आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट की मुहर लगने जा रही है। पहाड़ के विकास को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक, सरकार भी बेहद संजीदा है, लिहाजा कैबिनेट बैठक में बड़े बड़े फैसले जो जनता से सत्ता में आने के दौरान किए गए थे उन्हें धरातल पर उतारने की कोशिश धामी सरकार की। और इसी कड़ी में आज शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक। और अब पहाड़ की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पहली खबर धामी कैबिनेट की है। शाम 5 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दूसरी खबर देहरादून से है। यहां सीएम आवास में लोक पर्व फूलदेई मनाया गया है। वहीं तीसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी है। सूत्रों का ये दावा है कि नैनीताल और हरिद्वार सीट पर अभी घमासान मचा हुआ है। जो टिकट दिए भी गए हैं वो बड़े नेताओं के दबाव में दिए गए हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें जो आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो आज बता दें कि कैबिनेट की बैठक, धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगने जा रही है। सरकार पहाड़ के विकास को लेकर एक एक बड़े बड़े फैसले यहां पर लेते हुए और इसी कड़ी में आज शाम 5 बजे सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और धामी कैबिनेट की बैठक पे सभी की निगाह इस पर है कि क्या बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। और ये फैसले इसलिए भी काफी हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी करीब है और उससे पहले क्या यहां पर प्रस्ताव लाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, जिसके चलते प्रदेश का विकास हो। तो आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे जो चर्चा का विषय रहेगी। हमारे साथ अजीत राठी जुड़ गए हैं। अजीत, आपका रुख करना चाहेंगे धामी कैबिनेट की बैठक कई मायनों में काफी अहम, किन किन प्रस्तावों पर आज लग सकती है मुहर? जी बिल्कुल, देखिए बहुत आपने देखा हो कि बहुत जल्दी जल्दी बैठकें हो रही है। एक सप्ताह में आज तीसरी मंत्रिमंडल की बैठक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है, किसी भी दिन लागू हो सकती है। तो इससे पहले कैबिनेट में आज हो सकता है कि जो 4% डीए का जो प्रस्ताव है वो कर्मचारियों का वो भी आया जाए, उसको भी लाया जाए। और फिर चुनाव से जुड़े हुए कुछ इशू जैसे हो सकते हैं जिनका चुनाव में फर्क पड़ता हो और भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को मतलब किसी तरह से कोई इस तरह का लाभ मिलता, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। तो सरकार के आज ज्यादातर प्रस्ताव इस तरह के होने की उम्मीद है जो चुनाव में उनको फायदा पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर धामी कैबिनेट की लग सकती है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मुख्यमंत्री ने सपरिवार धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री आवास में रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल और चावल बिखेरकर पारंपरिक गीत गाते हुए त्योहार की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उन्होंने कहा कि लोक पर्वों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। तो वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में न्याय की आवाज उठाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी की रिहाई हो गई है। पौड़ी पुलिस ने एसटी एक्ट के तहत नेगी को गिरफ्तार किया था। लगातार आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद ही रिहाई की मांग को लेकर उत्तराखंड के सभी शहरों में आंदोलन भी किया जा रहा था। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने नेगी की रिहाई पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि बेटी के साथ जघन्य अपराध करने वालों को सजा दिलाने के लिए आशुतोष काम कर रहे थे। देखिए, एसटी एक्ट जो है उसमें तो था ही मुकदमा, और पुलिस ने एक फर्जी मुकदमा भी कर दिया था उसके बाद कि मैंने वर्दी फाड़ी है और सरकारी काम में बाधा डाली है। देखिए, दोनों मामले फर्जी थे, ये सारी जनता जानती थी और समाज का पूरा सपोर्ट मुझे मिला।
मैं पूरी जो न्यायपालिका है उसका धन्यवाद करता हूं कि जितने भी फैक्ट्स थे कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, इसे फंसाया जा रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूं न्यायपालिका का कि जो हमारा विश्वास न्यायपालिका पर है। हाँ, उस रात मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन हमें क्या, हमारे पूरे उत्तराखंड भाई और बहनों को बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे भाई को खदेड़ के ले गए। इसमें मेरे भाई की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे उत्तराखंड भाई और बहनों की वजह से आज मेरे आशीष भाई मेरे साथ है। और इस बीच आपको सीधे ले चलते जहां मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अभिनंदन समारोह रखा है, इसके साथ ही मैं इस आभार अभिनंदन सम्मान के लिए आप सब लोगों की ऊर्जा को देखकर, आप लोग जब तालियां बजा रहे थे तो ये तो इतने तो 1000 लोगों के कार्यक्रम में भी इतनी तालियां नहीं बजती हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान आप सब लोगों का, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के हर एक सदस्य का सम्मान है, हर एक सदस्य का सम्मान है। भाइयों बहनों, हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या में उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कुशल और कौशल से परिपूर्ण हमारे इंजीनियर हैं, जो आज प्रदेश की और राष्ट्र की जो समृद्धि है उसके निर्माण में अपना बहुत उल्लेखनीय जो योगदान है वो दे रहे हैं। और मैं सच कहूं तो आप लोग हमारे जो प्रदेश की रीढ़ हैं, आप बिल्कुल उसके आधार स्तंभ हैं। देखिए, आज मैं थोड़ा कहना भी चाहता हूं, क्योंकि आप मेरा सम्मान करने के लिए आए हैं, हम सब लोग एकत्र हुए हैं और मेरे लिए भी एक अवसर है। हालांकि आज मेरे पास समय बहुत कम था चौहान जी, आप लोगों ने कहा कि मिलना है तो मेरा भी मन था कि आप लोगों से इतने सामूहिक रूप से मिलूं और आप सबके माध्यम से हमारी जो बात है सब तक पहुंच जाए। आज कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं कि उन चुनौतियों पर भी हम ही लोगों को काम करना है। जो हमारी निर्माण इकाइयां हैं, अनेक नए पुनर्निर्माण के काम, आधारभूत ढांचे को बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सारे काम, आप सब लोग उसके मुख्य बिंदु हैं, आप लोगों से ही वो शुरू होता है। तो हमें जो प्रदेश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक अवसरों पर ये कहा है, और सबसे पहले केदार धाम से उन्होंने कहा था कि ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और तो आज आप देख रहे होंगे, अभी चौहान जी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो दशकों से, कई दशकों से, 1-2 दशक नहीं, 4-4 दशक से अपनी स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। चाहे आज हम लखवाड़ जो हमारा बन रहा है, लखवाड़ प्रोजेक्ट की बात करें, 4 दशक से भी ज्यादा समय हो गया, या जमरानी की बात करें, पता नहीं, मैं बहुत छोटा था तब तक सुनता था जमरानी बनने वाला है, जमरानी बनने वाला है, और सुनते ही रहे और बन नहीं पाया। मुझे भी उस समय कहाँ मेरे भी ध्यान में रहा होगा कि ये सौभाग्य जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के कालखंड में, हमारे ही समय में जब मैं मुख्य सेवक होऊंगा, उस समय में ये जो है ये जमरानी दाब बनेगा। और सौंग की बात भी बहुत लंबे समय से चल रही थी, किसाऊ की भी बात चल रही है अभी आगे निकट भविष्य में, अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट जो किसी न किसी योजना में है, किसी न किसी विभाग में है, वो सब धरातल पर उतरने हैं। इतने सारे विभाग हैं हमारे, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ सभी विभागों में हमारे काम करते हैं, तो उनकी अच्छी जो गुणवत्ता है वो होना बड़ा जरूरी है, क्वालिटी का होना जरूरी है। जैसे मैं एक बात और कहता हूं, आप लोगों की मीटिंग में नहीं, और जो बड़ी मीटिंगें होती हैं उसमें मैंने हमेशा कहा कि आप अपनी डीपीआर थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन काम को कम मत करिए। काम को जो है
काम की गुणवत्ता से कोई समझौता मत करिए। मैं अभी मुंबई गया था, तो मेरी कोशिश होती है कि जहां पर हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, अतिथि गृह हैं, उन्हीं में रुकूं, होटल में कम से कम रुकना पड़े। तो नवी मुंबई में हमारा उत्तराखंड का उत्तराखंड सदन बना हुआ है। अब मैं सवेरे उठकर 6 बजे में नीचे आया, तो मैंने कहा थोड़ा घूमता हूं तो देखता हूं, तो पीछे की तरफ गया तो वहां देखा कि उसमें जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ बैठ रहा है उसका पीछे से। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो बोले साहब इसमें जो है वो कुछ नीचे धंस गया है, कई करोड़ खर्च करने के बाद वो धंस गया है। अब मैंने कहा ट्रीटमेंट होगा, कितना पैसा लगेगा? बोले 5-7 करोड़ रुपया और लगेगा इसमें। तो ये बड़ी मतलब थोड़ा विचित्र स्थिति है और बड़ा सोचने का भी विषय है। ये मेरे मन में आया, मैंने कहा कि चलो अभी तो इसको करवाओ,